नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो में। मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। लेकिन उससे पहले हम नजर डालेंगे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 करोड़ 50 लाख के पार चला गया है। वहीं भारत में 1 करोड़ 5 लाख 50 हजार से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और गुजरात में अब तक 2 लाख 54 हजार से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की और देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का पीएम मोदी के हाथों शुभारंभ। वडोदरा शहर जिला में भी कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ। लंबित मांगों को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। और कामनाथ महादेव मंदिर के घाट का नवीनीकरण प्रारंभ। जन सहभागिता से नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी ने उठाया बीड़ा। पूरा देश कई महीनों से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा था, जो आखिरकार आज पूरा हुआ है। देश में आज से विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने सबसे बड़ा अभियान आज छेड़ दिया है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का पहला चरण आज से शुरू हुआ है। सुबह 10:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत करवाई। सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3006 सेंटर पर एक साथ ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा। पहले दिन हर सेंटर पर कम से कम 100 लोगों को वैक्सीन आज दी गई। लिहाजा देश भर में 3,15,037 लोगों को पहले दिन टीका लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर सभी टीकाकरण केंद्रों को सीधे संबोधित भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हुए थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत ने तैयार कर ली है। भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है
कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण में टीका लगेगा। देश भर के साथ साथ वडोदरा शहर में भी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर विभिन्न सेंटर पर नेताओं द्वारा टीकाकरण अभियान शुरू करवाया गया। देश भर के साथ साथ वडोदरा शहर जिले की 10 सेशन साइट पर कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा टीकाकरण का आगाज कराए जाने के बाद वडोदरा शहर जिले में भी अभियान को शुरू कर दिया गया है। शहर में जमुनाबाई हॉस्पिटल, किशनवाड़ी अर्बन हेल्थ सेंटर, छाणी की सत्यम हॉस्पिटल, एसएसजी हॉस्पिटल, माणेजा के अर्बन हेल्थ सेंटर, अटलादरा की बाब्स हॉस्पिटल में कोविड-19 के टीके दिए गए। एसएसजी अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, जिलाधीश शालिनी अग्रवाल और पूर्व मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ इस मौके पर उपस्थित रहे। पहले दिन 1000 जितने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें 600 से ज्यादा महिलाएं हैं। एसएसजी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी शुभारंभ करने पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ कलेक्टर भी हैं, शालिनी अग्रवाल, और मेयर जिगीशा शेठ भी मौजूद हैं। आपके माध्यम से हम सारी जनता को नम्र अपील करते हैं कि आपका जब भी नंबर आए आप टीकाकरण जरूर कराइए, रस्सी लीजिए। रस्सी लेना जरूरी है कोरोना को भगाने के लिए, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। यह उपाय हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने ये ढूंढा है और ये आत्मनिर्भर रस्सी है क्योंकि हमने बनाई, हमारे देश में बनी है और ये सब परिमाण में पक्की खरी उतरी है, तो हमें लेने में कोई एतराज होना नहीं चाहिए। आज से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है और भारत का सबसे बड़ा अभी तक का एक कोविड वैक्सीनेशन अभियान पूरे विश्व में शुरू हो रहा है और सबसे पहले जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका दिया जा रहा है। आज 10 जितने सेंटर्स हैं जहाँ पर ये कामगिरी हो रही है और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज, उन सभी को आज से टीका देने की अभियान की शुरुआत की गई है। एसएसजी अस्पताल में पहला टीका फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर हेमंत माथुर को लगाया गया। सर, आपने सबसे पहले वैक्सीन ली है, क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट अभी तक हुई है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से, मतलब प्रॉपर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही सरकार श्री ने ये वैक्सीन लॉन्च की है और जब उनको भरोसा है, हमारे साइंटिस्ट को भरोसा है कि इसकी कोई आड़असर नहीं है, इसीलिए वैक्सीन लॉन्च की गई है। और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट और एक हेल्थ पर्सनल के नाते मैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि निसंकोच उनका जब भी टाइम आए तब ये वैक्सीन निसंकोच ले लीजिएगा। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि पहली बैच में मेरा नाम आया, मेरा नंबर आया और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रॉपर 42 डेज़ के बाद जब इसका असर आना धीरे धीरे चालू होगा तो एटलीस्ट मैं जो रोज़ तकरीबन जो 100 पेशेंट्स के कांटेक्ट में आता हूं तो एटलीस्ट मैं उन पेशेंट्स के लिए मैं खुद नॉन इन्फेक्टिव बन जाऊंगा। हम डॉक्टर्स को और स्टाफ नर्स को
सर्वेंट को सबको लगा रहे हैं। अभी हेमंत माथुर साहब को सबसे पहले स्टार्ट किया है, उनको दिया है। बाद में सब अजय डबी से साहब से सब 12 वैक्सीन हम उनको दे रहे हैं। उनको कोई भी तकलीफ हो, धरो के रेजिस आए कि फीवर आवे, सामान्य दर्द हो, तो यहाँ पे डॉक्टर मौजूद होते हैं। उनको ये लोग बोल सकते हैं कि कुछ भी शरीर में कोई प्रॉब्लम हो तो जान कर सकते हैं। आपने वैक्सीन लगवाई है, आज सबसे बड़े टीकाकरण की अभियान की शुरुआत की गई है, आपने भी वैक्सीन लगवाई है, क्या कहो? अच्छा ना, वैक्सीन मिले तो अच्छा ही ना, क्योंकि जो कोरोना का जो डर है वो हमारे समाज में से निकल जाएगा, इसलिए वैक्सीन आई है तो बहुत अच्छा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत में वैक्सीन अब उपलब्ध हो चुकी है। कई स्टेज के ट्रायल के बाद नागरिकों को टीका देने की अनुमति भी मिल चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से आज देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का प्रारंभ करवा दिया गया है। वडोदरा शहर में जमनाबाई अस्पताल में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर सांसद रंजन मैन भट्ट द्वारा टीकाकरण अभियान का प्रारंभ कराया गया। अस्पताल के हेड डॉक्टर कमल मिश्रा ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लेकर सभी कोरोना वॉरियर्स को टीका लेने की प्रेरणा दी। देश માટે આજનો દિવસ એક ઐતિહાસિક દિવસ છે, ગર્વની વાત છે। આપણા દેશના વૈજ્ઞાનિકો અને એમની સાથે જોડાયેલા તમામ લોકોએ જે રીતે આ રસીકરણ બહુ જલ્દી ભારત દેશમાં રસી બનાવીને લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે, તેમને વંદન ને અભિનંદન કરું છું। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ और मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि वो भी वैक्सीन ज़रूर लें। अफवाहों से डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन कंप्लीट सेफ़ है और ज़रूर लेना चाहिए। 2 डोज पूरे लेना चाहिए और वैक्सीन के साथ साथ मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। किशनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में विधायक मनीषा वकील के हाथों टीकाकरण अभियान की शुरुआत कराई गई। स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर आशीष को टीका लगाकर कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई जंग में लंबे अरसे से लड़ते आ रहे कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षित करने की कोशिश की गई। विधायक मनीषा वकील ने वैक्सीन के बारे में फैला हुआ डर दूर करने की भी लोगों से अपील की। एक वर्ष में कोरोना महामारी साइंटिस्ट लोग खूब सारू काम करेलू है। साथे साथे आज फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना वॉरियर्स है 1 वर्ष सुधी लोगों सेवा करी है। પોતાની જાનની પણ ફિકર કર્યા વગર જે સતત લોકોની દેખરેખ કરેલા છે, હોસ્પિટલમાં રહેલા છે, એમની સાથે એમની બીમારીમાં એમની સાથે રહેલા છે, એમને કોઈ તહેવાર નથી જોયો, કોઈ છુટ્ટી નથી લીધી, એવા કોરોના વોરિયર્સને આજે વેક્સિન આપવામાં આવશે। એવી જ એક વેક્સિન આજે આશીષભાઈને આપવામાં આવી છે। गुजरात ऊर्जा संयुक्त संकलन समिति द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन कर उनकी मांगे पूरी नहीं किए जाने पर आंदोलन की बात कही गई। गुजरात ऊर्जा संयुक्त समिति द्वारा लंबे अरसे से कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। GUVNL मैनेजमेंट की ओर से HRA और CLA बगैर के अन्य वेतन को 1 जनवरी से मंजूरी दी गई है, लेकिन उस पर गुजरात संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक गिरीश जोशी, RB सावलिया समेत के यूनियन के पदाधिकारियों ने आवाज उठाई। मैं 15/12/2020 ना रोज GEV તમામ માન્યતા ધરાવતા યુનિયન અને એસોસિએશનો દ્વારા ગુજરાત ઉર્જા સંયુક્ત સંકલન સમિતિની રચના કરેલી હતી અને 15/12/2020 રોજ આંદોલનની નોટિસ આપેલી હતી। એમાં સર્વપ્રથમ મુદ્દો જે હતો કે જે એલાઉન્સનું મેટ્રિક્સ 0.80 મુજબ આપણે નક્કી થયું છે તે મુજબ તારીખ 1/1/2016 થી કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી 2021 પગારમાં ચૂકવવામાં આવે કે જે માનનીય ઉર્જા મંત્રી શ્રીની ચેમ્બરમાં એમની હાજરીમાં GUNLના ચેરમેન, GUNLના MD સાથેની ચર્ચામાં નક્કી થયેલું હતું। गुजरात ऊर्जा संयुक्त संचालन समिति द्वारा इस मामले 16 जनवरी को आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसके तहत आंबेडकर सर्कल निकट विद्युत विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्वामित्री तट के किनारे बने कामनाथ महादेव मंदिर के आसपास मिले ऐतिहासिक निर्माणों का नवीनीकरण आज से शुरू किया गया है। नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा पिछले कई दिनों से कामनाथ महादेव मंदिर के आसपास की खुदाई की जा रही है।
अब तक 30 से ज़्यादा सीढ़ियां इस खुदाई में मिल चुकी है, जिनमें से कई टूटी फूटी हैं। ऐसे में यहां नवीनीकरण का कार्य नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट के साथ साथ कई लोगों का भी सहयोग है। वडोदरा के इस ऐतिहासिक मंदिर को संजोने की शुरुआत के इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक जितेंद्र सुखड़िया, इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी, पंकज कुमार गोस्वामी, नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी के नीरज जैन समेत के गणमान्य उपस्थित रहे। कामनाथ महादेव हमारा जो नवनाथ में से एक महादेव है और उनके जो ये उनकी ओवरा है, उनका जो प्लेटफॉर्म है, वो कितने सालों से नदी के अंदर पूर आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से पूरी मिट्टी उसके ऊपर दबी हुई थी। हमारे नीरज भाई जैन और उनकी टीम और उसके साथ वडोदरा के कई गणमान्य लोग उसके साथ जुड़ गए और पूरा करीब 1 महीने से यहाँ कार्य हो रहा है और पूरा बहुत ही अच्छा क्लीनिंग कर लिया है। आज हमारी बेटी पुरोहित, उनका पति का निधन हुआ है, तो उसको ऐसा है कि मैं भी कुछ दूं ये इसमें, तो उन्होंने जो पहला पत्थर का नींव जो आज से शुरू किया हुआ है वो उन्होंने उनकी तरफ से दिया हुआ है। ये वडोदरा संस्कारी नगरी का लोगों की भावना है और ये सेवा हमारे वडोदरा संस्कारी नगरी के लोग करते हैं। आपके माध्यम से मैं वडोदरा वासी को विनती करती हूँ, आइए हम सब मिलके इतना सुंदर ये जो घाट है, इस घाट की सुंदरता हम सब बढ़ाएंगे। शहर के प्रसिद्ध क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के पिता का दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के पिता का आज सुबह वडोदरा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। मृतक हिमांशु पांड्या 71 साल के थे। उनके निधन की खबर मिलते ही कुणाल पांड्या ने फिलहाल जारी सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट का बायो बबल छोड़ने की BCA से अनुमति मांगी थी और BCA की अनुमति मिलते ही वह अपने घर पहुंचे हैं। वहीं हार्दिक पांड्या भी फ्लाइट लेकर फौरन बड़ौदा पहुंचे। इस दुखद घटना की जानकारी पाकर शहर के क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हार्दिक और कुणाल के फैन, रिश्तेदार उनके वासना भाईली स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। दुख की बात है कि एक सडन लॉस होता है तो फैमिली में काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। बिल्कुल एक जो आनंद ले रहे थे फादर, एकदम सडनली परसों ही उनको मिला था मैं, तो बहुत खुश थे और दोनों बच्चों की इतनी कामयाबी हुई, इतनी अच्छी प्रगति हुई, तो जब ये आनंद लेने का टाइम था तभी चले गए। तो बिल्कुल दुख की बात है हमारे लिए, हमारे एक फैमिली जैसे है, कितने सालों से हमारा रिश्ता है उनका। जब से मैंने एकेडमी शुरू की तब से वो हमारे साथ ही आते थे और दोनों बच्चे वहीं बड़े हुए और बिल्कुल उसके जो उनका ग्रोथ भी उधर ही हुआ है उनका। पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान से वडीवाड़ी स्मशान गृह ले जाया गया, जहां दोनों बेटों ने उन्हें कांधा देते हुए पीतांबर पहनकर मुखाग्नि दी और नम आंखों के साथ पिता को विदाई दी। इस मौके पर करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी रही। आज हिमांशु भाई जो हार्दिक और कुणाल पांड्या के पिताजी, उनका देहांत हुआ है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से और समूचे वडोदरा क्रिकेट प्रेमियों की ओर से मैं उनको आज श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करता हूं सबकी ओर से, आपके माध्यम से। हिमांशु भाई बहुत ही कठिन परिस्थिति से उन्होंने अपने बच्चों के क्रिकेट के शौक़ को देखते हुए अपना सब नौकरी धंधा सूरत से छोड़ के बड़ौदा आए। 1997 में उन्होंने किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी उनको भर्ती किया। श्री विद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और इन दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत करके अपने बाप का नाम रोशन किया, अपने पिताजी को उस धरातल पे पहुंचाया और वो जो सारी इच्छाएं थी उनकी, वो उन्होंने मेहनत के तौर पे करके साबित कराई। आज सुबह 4:30 बजे उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद 5:30 बजे तक वो मरण घोषित किया गया उनका। कुणाल जी ने रणजी इधर T20 मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के कैप्टन होने के नाते उन्होंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके बायो बबल छोड़ के आए। हार्दिक जी अभी 1 बजे आए और आज भी उनका वडीवाड़ी स्मशान में उनका पूरा कार्य संपन्न हुआ है। ये दोनों बेटों ने अपने बाप को एक फ़ख्र हो ऐसा कार्य किया है बड़ौदा के लिए और देश के लिए खेल के, जो उन्होंने अपने बाप का नाम रोशन किया है। हमें सबको फ़ख्र है कि हिमांशु भाई ने ऐसा मार्गदर्शन किया, अपने बेटे के दोस्त बने, गुरु बने, एक मार्ग पथक बन के देश को 2 हीरे उन्होंने सौंप के गए हैं। आज रोज़
અમારા વડોદરા શહેરના અને આપણા હિન્દુસ્તાનના બહુ જ જે હિન્દુસ્તાનની ક્રિકેટના ડાયમંડ તરીકે જે ઓળખાતા હોય એવા હાર્દિક પંડ્યા અને કુનાલ પંડ્યાના પિતાશ્રીનું આજે અવસાન થયું છે એના માટે બહુ દુઃખ વ્યક્ત થયું છે અને આ શોકિંગ ન્યૂઝ છે અને પ્રભુ એમની આત્માને અને એ આત્માને શાંતિ આપે અને બંને ભાઈઓને અને પૂરા ખાનદાનને અને પૂરા ફેમિલીને આ લોસ જે થયો છે એની ભરપાઈ માટે એ લોકોને તાકાત આપે। सयाजीपुरा के कृष्णनगर और मारुति धाम में तकरीबन 35 मकानों को अवैध करार कर तोड़ने की नोटिस दिए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासी सकते में हैं। वडोदरा के पूर्वी इलाके न्यू कारेली बाग और सयाजीपुरा में कृष्णानगर और मारुति धाम के कुछ निवासियों को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा डिमोलिशन का नोटिस दिया गया है, जिससे परेशान निवासियों ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई में म्युनिसिपल कमिश्नर कार्यालय और जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर कोरोना महामारी के बीच उन्हें बेघर करने पर आपत्ति जताई है। कृष्णानगर एक जो खुड़िया नगर के पास आया हुआ है, वहाँ पे ये कॉरपोरेशन कोई टिपी स्कीम के बहाने से बार बार उनके मकान तोड़ने के लिए नोटिस भेजी जा रही है और उसके कारण हाईकोर्ट में भी ये एप्लीकेशन की गई है। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है कि यहाँ के कॉरपोरेशन को इनके परीक्षा जो भी है, जो भी परेशानियाँ है उसका निराकरण किया जाए, लेकिन कॉरपोरेशन कोई निराकरण करने के बजाय कोई बिल्डर को फ़ायदा कराने के लिए वहाँ के मकान को बार बार तोड़ने की नोटिस भेज रहे हैं। तो इसलिए हमारी कॉरपोरेशन से और कलेक्टर साहब से रजूआत है कि जब हाईकोर्ट ने बोला हुआ है कि तुम्हारे जो भी प्रश्न है उसका निराकरण किया जाए, अगर नहीं कर सकते तो उसके योग्य फोरम में रजूआत की जाए, लेकिन यहाँ की कॉरपोरेशन कोई फोरम नहीं बता रही है, न तो कोई निराकरण ला रही है, सीधे तोड़ने की नोटिस दे रही है। अगर यहाँ पे हमारी रजूआत नहीं सुनी गई तो हमें ना मंजूर होकर भी हाईकोर्ट में रजूआत करनी पड़ेगी, यहाँ की कोर्ट में रजूआत करनी पड़ेगी। वडोदरा शहर के साथ साथ वडोदरा के आसपास के जिलों में भी कोरोना टीकाकरण का अभियान आज से शुरू करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। दाहोद में गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा की उपस्थिति में कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के 100 जितने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना के टीके लगाए गए। सावली के जमुनोत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक केतन इनामदार की उपस्थिति में 61 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें सबसे पहले सीएमसी सेंटर के फार्मासिस्ट राकेश शाह, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिरुद्ध तिवारी, डेंटिस्ट डॉक्टर रंजन मकवाना को कोरोना का टीका लगाया गया। विधायक समेत के मेडिकल स्टाफ ने इन सभी को तालियों के साथ प्रोत्साहित किया। पंचमहाल जिले में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आज से प्रारंभ हुआ है। गोधरा नर्सिंग कॉलेज में पहले 3 डॉक्टर्स को वैक्सीन का डोज दिया गया, जिसमें सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर पिनाकिन गांधी और निजी क्लिनिक के डॉक्टर श्याम सुंदर और डॉक्टर सुजात वली शामिल हैं। इस मौके पर गोधरा के विधायक CK राहुल जी के हाथों वैक्सीन लगवाने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। મને રસી લેવાનો અડધો કલાક થઈ ગયો છે, કોઈ પણ જાતની મને પ્રક્રિયા કે રિએક્શન થયું નથી, કોઈ પણ તકલીફ પડી નથી, કોઈ પણ આડઅસર થઈ નથી। અને હું સૌ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે માનવ જાતની અને વિજ્ઞાનની આ કોરોના પર જીતનો આ નિર્ણાયક ઘડી છે, એને સૌએ રસીકરણમાં ભાગ લઈને રસીકરણનો લાભ લેવો છે। અમારા પંચમહાલ જિલ્લામાં લગભગ 11,000 ઉપરાંતના ડોઝ અત્યારે આવી ગયા છે અને આજે 4 સેન્ટરોમાં દરેક સેન્ટરમાં 100 જેટલા કોરોના વોરિયર્સને રસીકરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ કોરોના રસીકરણને કારણે અત્યારે જે રસીકરણ થયું છે એવા 10 વ્યક્તિઓને અમે જોયા છે, એમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ નથી। आप देख रहे हैं VNM न्यूज। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य में गुड कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन होना है जरूरी, और वो हो सकता है 100% नेचुरल ऑयल से, जो आपको मिलेगा मांजलपुर के कार्वी ऑर्गेनिक्स में। कच्ची घानी नेचुरल ग्राउंडनट ऑयल बनता है सौराष्ट्र की ऑर्गेनिक मूंगफली से। 100% नेचुरल 0% कोलेस्ट्रॉल वाला कार्वी मूंगफली तेल गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL घटाता है ना। कार्वी मूंगफली तेल स्वास्थ्य का दूसरा नाम। कार्वी ऑर्गेनिक्स GF10 समन्वय सप्तश्री नियर मोनालिसा मांजलपुर वडोदरा। पानेरी
एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वडोदरा शहर में आज शनिवार को कोरोना के 74 नए मामले दर्ज हुए, जिसके चलते शहर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,533 हो गई है। वडोदरा शहर में आज शनिवार को वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में 74 नए कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई। नए 74 कोरोना केस के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,533 पर पहुंच गया है। 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,422 सैंपल लिए गए, जिसमें से 3,348 सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 241 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,080 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 926 मरीज स्टेबल है, 107 मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 47 मरीज वेंटिलेटर पर है। आज 65 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 21,212 हो गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अज्ञात वजहों से किसी नुकीले हथियार से युवक की हत्या को अंजाम दिए जाने से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में साजन तालाब इलाके में रहने वाले संजय निषाद का शव सुनसान इलाके में पाया गया। शव के पास मिला खून उसकी हत्या किए जाने की गवाही दे रहा है। शव के पास 2 मोबाइल और 1 चप्पल भी मिले हैं, जो हत्यारे के होने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की हत्या किन वजह से की गई, उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। इनका नाम संजय निषाद है, उनकी उम्र करीब 35 वर्ष है। इनकी हत्या कभी स्पष्ट नहीं है। इनकी मृत्यु जो है संदिग्ध कारणों से हुई है। अभी पंचनामा कराया जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी हम लोग भेज रहे हैं। उसके बाद क्लियर होगा इनकी मृत्यु का कारण क्या है, और घर वाले जो तहरीर देंगे उस पर हम लोग अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्य का संकलन करेंगे और जो ही सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ मोबाइल और चप्पल वगैरह भी वहाँ मिले, उसके अब परीक्षण किया जाएगा। जो मोबाइल उनका मिला है उसमें किससे बात हुई है, कौन लास्ट कॉल क्या थी, वो सब हम लोग देखेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश भर में 10 नई ट्रेन शुरू की गई है, जिसमें वडोदरा का प्रतापनगर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ती रेल सेवा का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कल शुरू होने वाला है। देश भर से 10 ट्रेनें शुरू होगी, जो सैलानियों को विश्व के 8वें अजूबे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ले जाएगी। शहर के प्रतापनगर रेलवे स्टेशन से केवड़िया कॉलोनी तक जाने वाली मेमू ट्रेन का भी कल शुभारंभ होगा, जिसका फ्लैग ऑफ सांसद रंजनबेन भट्ट के हाथों किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइंस के तहत जिलाधीश, पुलिस, आरपीएफ, रेलवे तंत्र इस लोकार्पण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसका रिहर्सल डिप्टी कलेक्टर विजय पटनायक की उपस्थिति में किया गया। राज्य सरकार द्वारा किसान सूर्योदय योजना के तहत किसानों को फसल में सहूलियत देने के आशय से दिन में भी बिजली उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है, जिससे किसानों को 2022 तक सशक्त किया जा सके। वडोदरा निकट के विरोध गांव में न्यूटेक टेक्निकल कैंपस में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री योगेश पटेल, वडोदरा शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा तालुका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ठाकुर समेत के अन्य भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। कई किसानों को इस किसान सूर्योदय योजना के तहत दिन में भी बिजली मुहैया कराने की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसके तहत सभी गांव जिलों में किसान सूर्योदय योजना का राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रारंभ किया जा रहा है। જે કોટંબી ફીડરને આજરોજ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે। આ અગાઉ 10 તારીખે જે પ્રોગ્રામ થયેલો એમાં ઈલન કેવી લીમડા અને ઈલન કેવી પીપરિયા ફીડર વિધિવત ચાલુ કરાયો। એમાં વડોદરા તાલુકાના 6 ગામોનો સમાવેશ થાય છે અને આજરોજ બીજા 5 ગામ એમ કુલ 11 ગામના ખેડૂતોને દિવસ દરમિયાન વીજ પુરવઠો પાડવાનું આજથી ચાલુ કરવામાં આવેલ છે। જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના ખેડૂતોને વીજળી 24 કલાક મળે એ માટે કિસાન સૂર્યોદય યોજના જે શરૂ કરવામાં આવી છે એમાં પહેલા તબક્કામાં 1088 ગામોને
24 કલાક વીજળીનો કાર્યક્રમ પૂરો થયો. આજે વિરોધ ખાતે 11 ગામોને 24 કલાક વીજળી મળે એ માટે આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો. कोरोना के चलते सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों से इस साल उत्तरायण की मस्ती थोड़ी सी फीकी ही रही, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने अपने घरों की छत पर पतंग उड़ाने का आनंद लिया। कोरोना वायरस पिछले कई महीनों से देश दुनिया पर इस कदर छाया है कि इस वर्ष त्योहार भी हमें हर वर्ष की तरह नहीं मना पा रहे हैं। इस बार उत्तरायण में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सरकार द्वारा कई सारी पाबंदियां लगाई गई थी। ऐसे में लोगों ने नियमों के दायरे में रहकर पतंग उड़ाना ही उचित समझा। मांजलपुर में 2 युवकों ने कोरोना किट पहनकर पतंग उड़ाई, जिससे आसपास के पतंग प्रेमियों में ये दोनों युवक आकर्षण का केंद्र बने। कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने का संकेत देते हुए दोनों युवकों ने पीपीई किट के साथ ही पतंग उड़ाने का आनंद लिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में कोरोना को खत्म करने के लिए जिला अस्पतालों में टीकाकरण अभियान सीएमओ की देखरेख में शुरू कर दिया गया है। देश भर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के महोबा में भी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना का पहला टीका महोबा जिला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर AK पुरवार को लगाया गया। इस मौके पर डीएम सत्येंद्र कुमार, SP अरुण श्रीवास्तव, भाजपा विधायक ब्रिजभूषण राजपूत मौजूद रहे। जिला अस्पताल में बनाए गए कोल्ड स्टोरेज में इन वैक्सीन को स्टोर किया गया है, जिन्हें स्वास्थ्य कर्मचारियों को देने की शुरुआत कर दी गई है। मुझे महोबा ज़िले में पहला टीका लगा। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अब कोरोना के खिलाफ और तेज़ी से लड़ सकता हूँ। हम लोग पहले से ही लड़ रहे थे, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि मैं और तेज़ी से लड़ सकता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी लगभग 17-18 मिनट मुझे गुजर चुके हैं और मैंने टीका लगाए हुए, मुझे कोई समस्या अभी तक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन लगना है उसके कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है और ये पूरे विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में है। अपने जनपद महोबा में 300 लोगों के वैक्सीनेशन पहले दिन में होना है, जिसके लिए कि 3 सेशन साइट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। इसमें एक हमारा ज़िला अस्पताल है, एक कबरई CHC पे है और एक हमारा जैतपुर CHC पे है। तीनों ही जगहों पे जो व्यवस्थाएं शासन द्वारा तय किए गए हैं कि वहाँ पे एक हमारा पहले वेटिंग रूम होना चाहिए, फिर वैक्सीनेशन रूम होना चाहिए और फिर ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए। उस प्रकार की व्यवस्थाएँ तय की गई हैं यहाँ पे भी। और ये जो पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, जो कुछ भी नियम और कायदे इसमें तय किए गए हैं, सभी चीज़ों के अनुसार ही कराया जाएगा। सर, पहले किन लोगों को लगना है ये वैक्सीन और फिर किस तरीके से आगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले चरण में हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जो कोरोना से लगातार फ्रंट में जूझते रहे हैं, आप सब लोगों के सबसे प्रथम चरण में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होना है। उसके बाद जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो पुलिस के हों या होमगार्ड के हों या राजस्व विभाग के लोग हों, जो कोरोना के दौरान लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, उन लोगों की लगाई जाएगी, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो हमारे जन सामान्य के लोग हैं, उसमें भी ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको कोरोना होने की संभावना ज़्यादा होती है, उन लोगों को और चरण में लिया जाएगा और उसके बाद फिर अन्य लोगों को लिया जाएगा। आज का जो अभी माइक्रो प्लान बना है उसमें 3 सेशन साइट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और आगे के लिए जैसे जैसे गाइडलाइंस आते जाएंगे उसी हिसाब से सेशन साइट्स बनेंगे। आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट। देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि फेज 3 के ट्रायल के बिना ही वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। अगर वैक्सीन इतनी ही भरोसेमंद है तो सरकार से जुड़े लोग इसका डोज क्यों नहीं लगवा रहे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैक्सीनेशन ड्राइव के शुरू होने के बाद कहा कि ये कोरोना के खिलाफ संजीवनी का काम करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स पर भरोसा रखें। अपनी पॉलिसी विवाद से जूझ रही व्हाट्सएप फिलहाल बैकफुट पर है। कंपनी की नई पॉलिसी अब 15 मई से लागू होगी। पहले ये 8 फरवरी से लागू होने वाली थी, यानी कंपनी ने पॉलिसी वापस नहीं ली है, सिर्फ उसकी तारीख को आगे बढ़ाया है। कंपनी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि हमें कई लोग से फीडबैक मिला है कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेट पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ऐसे में इसे समझने के लिए यूजर्स को टाइम दे रहे हैं, यानी 8 फरवरी को अब किसी का भी व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट नहीं होगा।
कोरोना के बढ़ते मामले के बीच ब्रिटेन ने सभी ट्रैवल कॉरिडोर बंद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि देश में इन नए नियमों का 18 जनवरी के सुबह 4 बजे से इन नियमों को अमल में किया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अनिवार्य रूप से 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड का पालन करना होगा। इसी के साथ उन्होंने ब्रिटेन में तभी प्रवेश दिया जाएगा जब उनके पास कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट होगा। कोरोना कहां से आया, दुनिया में ये कैसे फैला, ऐसा क्या किया जाए कि आगे से कोई महामारी इस तरह दुनिया को ठप न कर पाए। कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब तलाशने WHO की टीम चीन के शहर वुहान पहुंची है। फिलहाल ये टीम क्वारंटाइन है। 2 हफ्ते के बाद ही अपना काम शुरू करेगी। बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। इसी कड़ी में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। गुजरात में शनिवार को कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है और सबसे पहले राजकोट के एक मेडिकल वाहन चालक तथा कुछ डॉक्टर्स को टीके की खुराक दी गई। राज्य के 161 केंद्रों में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। भारतीय चिकित्सा संस्थान MCI के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर केतन देसाई अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में टीका लगवाने वाले दूसरे व्यक्ति बने। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की मौजूदगी में डॉक्टर्स को टीके की पहली खुराक दी गई। उच्चतम न्यायालय ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए गुजरात राज्य पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने याचिका दायर करने में 1 वर्ष से ज्यादा का विलंब करने पर राज्य सरकार की निष्क्रियता और अक्षमता को लेकर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील दायर करने में ढूलमुल रवैया अपनाए जाने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और उसकी याचिका खारिज कर दी। किसान आंदोलन के समर्थन में तथा महंगाई के खिलाफ गुजरात कांग्रेस के गांधीनगर में धरने के दौरान पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ। शनिवार को राजभवन के घेराव के लिए रवाना होने से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा व गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष परेश धानाणी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। गुजरात कांग्रेस प्रभारी राजीव सातव, वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व समर्थक गांधीनगर के सत्याग्रह छावनी में घटनास्थल पर मौजूद थे। सत्याग्रह छावनी से सभा करने के बाद सभी कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता राजभवन के घेराव के लिए रवाना हुए थे। वडोदरा शहर के गाजरावाड़ी इलाके में फैब्रिकेशन का काम करने वाले व्यापारी चेतन शेख पर कुछ लोगों के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेने का जोर डाला जा रहा था। इस मामले दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर व्यापारी से मारपीट किए जाने की शिकायत वाड़ी पुलिस थाने में दर्ज हुई है। पुलिस ने 4 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सावली की SVIT कॉलेज में NSS के स्वयंसेवकों द्वारा अनोखे रूप से उत्तरायण का पर्व मनाया गया। कॉलेज के छात्रों ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर एकत्रित किए गए पैसों से फल खरीदकर राजूपुरा गांव के आसपास के गरीबों में वितरित करते उत्तरायण का पर्व मनाया। पंचमहल के गोधरा में MGVCL कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इन व्यापारियों ने अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो 21 जनवरी को सामूहिक रूप से मास CL पर उतरकर हड़ताल करने की बात कही है। VNM न्यूज स्टूडियो से ये थे दिन भर की खबरें, लेकिन आप लगातार खबरों से जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज के जरिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।